देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई परीक्षा प्रभावित नहीं हो रही है। हम उन परीक्षाओं की बात कर रहे हैं जो परीक्षाएं आपने पिछले कुछ सालों के अंदर कराई हैं और उन परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आए हैं, उन परीक्षाओं में धांधली हुई है। ये बात के आपके पास पुख्ता प्रमाण है। आप पिछले दिनों कई गिरफ्तारियां आपने कई नकल के मामले सामने आए, कई गड़बड़ियां सामने आई। हम उन परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम आने वाली परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आने वाली परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराएं। आप आने वाली परीक्षाओं को अच्छे अधिकारियों को उनका जिम्मा सौंपिए। आयोग में अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करिए, पारदर्शी तरीके से साथ परीक्षा करवाइए। हम परीक्षाओं को रोकने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद जो है वो ये है कि जो परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले दिनों कराई गई, जिनमें बड़े स्तर पर धांधलियां हुई, बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन छोटे अधिकारियों को आपने गिरफ्तार कराया। बड़े अधिकारी अभी वहीं रखे गए हैं, बड़ी मछलियां बचाई गई है, छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पिछली परीक्षाएं कराई आपने, जिनमें गड़बड़ियां हुई, उनकी सीबीआई जांच करिए। आप आगे की परीक्षाओं को कोई असर नहीं पड़ने वाला। आगे परीक्षाएं कहीं प्रभावित नहीं हो रही हैं। आप आगे परीक्षा कराए, अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करिए। जितने अधिकारी आपने वहां रखे उनको वहां से हटाइए और एक ईमानदार अधिकारियों को आप वहां बिठाइए, उनसे परीक्षा करवाइए। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होंगी तब तक हम परीक्षाएं नहीं देंगे। हम युवाओं को दबाने के लिए आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि युवाओं को ये कहने से युवा रुक जाएगा कि 5 साल तक परीक्षाएं नहीं होंगी। आप बताइए, आपने पिछले 5 साल में कितनी परीक्षाएं आपने पारदर्शी तरीके से कराई? कौन सी परीक्षा आपने नकल विहीन कराई? आप हमें बता दीजिए ना कि एक परीक्षा है जो हमने पारदर्शी तरीके से कराई। पिछले 5-7 सालों से एक भी परीक्षा आपने नहीं कराई सही पारदर्शी तरीके से। आप आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं जो हमने अभी तक देखा नहीं है। हम पिछले 5 सालों से कह रहे हैं, पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, आपकी सरकारों ने कोई भी पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं कराई। बड़े बड़े नेता है जो इन छोटी छोटी मछलियों के पीछे बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो इन चीज से बच रहे हैं, सरकार उन्हें बचाना चाह रही है, इसीलिए सीबीआई को जांच नहीं सौंपना चाहती। हम सीबीआई पे ये करते हैं कि वो सेंटर की एजेंसी, इसमें सरकार का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए ये अच्छी तरीके से जांच कर पाती है। पूरे युवाओं की ये मांग है। हर कोई जानता है कि सीबीआई की अगर जांच होती है तो बड़ी बड़ी मछलियां जो ये नकल माफियाओं के पीछे खड़ी हुई है वो पकड़ी जाती है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार हमारी एक भी बात नहीं सुन रही, पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, आप यहाँ पे युवाओं के बीच में सामने आइए। अगर आप युवाओं के दिल में आप युवाओं के दिल में नहीं उतर पा रहे हो, आप उनके दिल में केवल एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो, और ये सीबीआई जांच मांग आपको करवानी पड़ेगी। आप इसे नहीं बदल सकते। आप अनगढ़ बयान दे रहे हो कि हाँ 5-7 साल तक भर्तियां रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो उन भर्तियों की बात कर रहे हैं जिनमें नकल हो चुकी है, उन भर्तियों की जांच कीजिए। आगे की भर्तियां आप कराते रहिए। नकल रोधी कानून बन चुका, उसमें करवाते रहिए, परंतु उसमें कुछ संशोधन कीजिए। नकल रोधी कानून में आप किसे पकड़ते हो? जो एक टाइप का बयान देता है कि भाई इसमें सील टूट चुकी है, उसके साक्ष्य देने की कोशिश करता है। आप ऐसे बयान मत कीजिए। हर कोई देख सकता है, साक्ष्य देने की प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उसमें कुछ गलतियां होती है तो आप उसको बोलिए भाई हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आप उसमें धारा कैसे लगा सकते हैं? ऐसे नकल विरोधी कानून बना के क्या फायदा? आप उसमें कुछ संशोधन कीजिए। नकल विरोधी कानून में ऐसे मापदंड रखिए जिससे केवल नकल माफिया पकड़े जाए, नकलची पकड़े जाए। सर, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक कांस्टेबल के लिए सीबीआई जांच बैठ सकती है, यहाँ पर तो आप बताओ ना, राज्य का सबसे छोटा पेपर ग्रुप सी का जो सबसे छोटा पेपर होता है वो ग्रुप डी का, ये सुरक्षा गार्ड, उसमें धांधली हुई है। राज्य का सबसे बड़ा पेपर पीसीएस, उसमें धांधली हुई है, और बीच की पेपर तो आपको पता ही है कि हर पेपर में हुई है। तो सर आप क्या सोच रहे हैं अभी कि आप बोल रहे हो, कल परसों आपका स्टेटमेंट था कि क्या बोलते हैं, बच्चे पहले एक बार पेपर देते हैं फिर उसके बाद सीबीआई जांच करेंगे। सर ये कहाँ का वो है कि बच्चा पढ़ते रहे, पेपर देते रहे और उसके बाद उसको निरस्त करते रहे? क्या बच्चा जो हर किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता है, घर से हर किसी के ऊपर प्रेशर होता है। हम लड़के हैं सर, लड़कियों को एक टाइम के बाद शादी का प्रेशर होता है घर से कि हाँ भाई अब तेरी शादी करने बाद में तो रिश्ता नहीं मिलेगा। सर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। हमारे घर वाले भी भाई कब तक, मतलब वो बेचारे
खेती करके हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। उनको भी तो पूछो यार, हम किस तरीके से वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हमको। 1 महीने का किराया देते हैं, अगले महीने के लोग सोचते हैं कि यार अगले महीने का किराया किस तरीके से देना है कि हमारा बच्चा बन जाएगा। हम